नासा ने अब तक जितने भी रोवर्स को मार्स पर भेजा है उनमें ये सबसे ज्यादा एडवांस है। 2024 में परसीवरेंस रोवर ने मार्स पर एक पत्थर फाइंड किया। इस पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। जब रोवर से इन निशानों को करीब से देखा गया तो साइंटिस्ट ने कहा कि उनको मार्स पर जिंदगी का सबूत मिल चुका है। क्या सच में नासा को मार्स पर जिंदगी का सबूत मिल चुका है? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस पत्थर को देखें, ये पत्थर जमीन का नहीं है बल्कि खला से जमीन पर आया है। इसे 27 दिसंबर 1984 को अंटार्कटिका में फाइंड किया गया था, लेकिन साइंटिस्ट को ये नहीं पता चल रहा था कि ये पत्थर खला में कहां से और कितनी दूरी से आया है। जब इस मेट्रोइड को लैब के अंदर ले जाकर स्टडी किया गया तो पता चला ये पत्थर 17 मिलियन साल पहले मार्स पर मौजूद था। ये वो वक्त था जब मार्स पर पानी हुआ करता था, लेकिन फिर एक जबरदस्त टकराव हुआ जिसकी वजह से मार्स का बहुत सा हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया, जिसमें यह मेट्रोइड भी शामिल था। लाखों सालों तक ये स्पेस में घूमता रहा और फिर ये आज से तकरीबन 13,000 साल पहले जमीन पर आ गिरा। साइंसदान के मुताबिक जिस वक्त ये मार्स पर था तब वहाँ पानी मौजूद था, और यहाँ पानी होता है वहाँ पर लाइफ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मुमकिन हो सकता था कि इस मेट्रोइड पर लाइफ का कोई ना कोई सबूत मौजूद हो। कई सालों तक इस पर स्टडी होती रही और फिर 6 अगस्त 1996 को नासा ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में लिखा गया था कि जब 1984 में मिलने वाले इस मेट्रोइड को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो साइंटिस्ट को इसके अंदर 20 से 100 नैनोमीटर डायमीटर के स्ट्रक्चर नजर आए। मुमकिन है कि ये माइक्रो बैक्टीरिया के फॉसिल्स हों। उस वक्त कुछ साइंसदानों ने ये भी कहा कि ये फॉसिल जमीन के बैक्टीरिया के हो सकते हैं, लेकिन इस पत्थर की डिस्कवरी के बाद साइंसदान के माइंड में एक बात कंफर्म हो गई थी कि अगर मार्स पर पानी था तो उसमें लाइफ भी हो सकती है। उसी लाइफ के सबूत को फाइंड करने के लिए नासा ने अपने कई मिशंस मार्स पर भेजे। 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर को भेजा गया, 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया और फिर 2020 में परसीवरेंस रोवर को मार्स पर भेजा गया। इनमें से 3 रोवर्स को मार्स पर लाइफ का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन परसीवरेंस रोवर को मार्स पर एक ऐसा सबूत मिला था जो लाइफ के प्रूफ की तरफ इशारा कर रहा था, और ये सबूत उसे एक पत्थर के अंदर से मिला जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 2024 में परसीवरेंस रोवर ने मार्स पर कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए थे। उनमें से पोटेंशियल बायो सिग्नेचर्स मिले हैं और नासा ने जमीन पर बैठकर उन सैंपल्स को स्टडी कर लिया। आखिर इतनी दूरी पर नासा ने उन सैंपल्स को कैसे स्टडी किया? असल में इस रोवर में बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो सैंपल्स को अच्छी तरह स्कैन करके उनके अंदर मौजूद चीजों की एक लिस्ट तैयार कर देते हैं। अगर किसी चीज में लाइफ का जरा सा भी सबूत मिल जाए तो इसमें लगी डिवाइसेस उसे हाईलाइट कर देती हैं। रोवर से इस खास पत्थर की तस्वीर ली गई। देखने में ये आम पत्थर जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसे गौर से देखें तो इस पर ब्लैक और व्हाइट स्पॉट्स नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेपर्ड के जिस्म पर होते हैं। इन स्पॉट्स को लेपर्ड स्पॉट्स का नाम दिया गया। ये निशान एक सेडिमेंट्री रॉक पर बने हुए हैं। ऐसे निशान उस वक्त बनते हैं जब हेमाटाइट, जिससे मार्स की सतह सुर्ख होती है, के साथ किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे पत्थर का रंग चेंज हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब हेमाटाइट पत्थरों को लाल से सफेद करने वाले ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इसके साथ आयरन और फॉस्फेट भी खारिज होते हैं, जिनकी वजह से पत्थर पर ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं। जमीन पर भी ऐसा देखा गया है। साइंस के मुताबिक इस किस्म के कंपाउंड्स छोटी लाइफ के लिए खुराक हैं, जिससे माइक्रो लाइफ ग्रो करती है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इन स्पॉट्स में 2 और आयरन रिच एलिमेंट्स भी मिले, जिनके नाम वीवानाइट और ग्रेगाइट हैं। वीवानाइट जमीन पर डेड ऑर्गेनिक मैटर के आसपास पाया जाता है, जबकि ग्रेगाइट, जिसे आयरन सल्फाइड भी कहते हैं, इसे माइक्रोबायोस यानी छोटी लाइफ खारिज करती है। यानी साइंसदान के मुताबिक ये कंपाउंड्स वहाँ मौजूद माजी में किसी लाइफ ने खारिज किए हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये मार्स पर लाइफ का सबूत हो सकता है। असल में ये पत्थर जजीरो क्रेटर के अंदर मौजूद हैं। इस क्रेटर में पहले पानी हुआ करता था, जिस बात का सबूत है कि ये निशान कभी छोटी लाइफ का घर हो सकते थे। इसके अलावा परसीवरेंस रोवर ने इस पत्थर में कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी फाइंड किए हैं,
जिनसे ये बात और ज्यादा कंफर्म होती है कि ये निशान लाइफ की तरफ इशारा करते हैं। इन सैंपल्स को और अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा इनको जमीन पर लाना चाह रहा है। इस डिस्कवरी के लिए वो इन सैंपल्स को एक ट्यूब में इकट्ठा कर रहा है। यानी इस डिस्कवरी के 3 दिन बाद परसीवरेंस रोवर ने इस पत्थर के करीब वाले एरिया में ड्रिल किया और वहां की मिट्टी के कुछ सैंपल्स को अपने पास रख लिया। इस रोवर को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जब इसे किसी सैंपल्स में लाइफ का सबूत मिले तो वो उसे टाइटेनियम की बनी हुई ट्यूब में सील करके स्टोर कर लेता है। टाइटेनियम ट्यूब के अंदर ये सैंपल्स कई सालों तक बिल्कुल उसी कंडीशन में रहते हैं जिसमें उन्हें स्टोर किया जाता है। इन ट्यूब्स के अंदर सैंपल्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में लाइफ का सबूत खत्म ना हो जाए। अब तक परसीवरेंस रोवर जजीरो क्रेटर से 28 सैंपल्स लेकर टाइटेनियम ट्यूब्स में सील कर चुका है। ये रिसर्च नासा के रोवर ने की है, लेकिन नासा खुद इन सैंपल्स को डिटेल से स्टडी करना चाहता है, इसीलिए एक सैंपल रिटर्न मिशन का प्लान बनाया जा रहा है। इस मिशन में एक और रोवर को मार्स पर लैंड कराया जाएगा। ये रोवर तमाम ट्यूब्स की लोकेशन पर जाकर उन्हें इकट्ठा करेगा और लैंडर में स्टोर करेगा। फिर इन सैंपल्स को जमीन की तरफ भेजा जाएगा ताकि साइंटिस्ट खुद उनका जायजा ले सके। क्योंकि ये प्लान बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए नासा ने इसके लिए 2026 का टाइम दिया है और कहा है कि 2030 तक ये सैंपल्स हर हाल में जमीन पर आ जाएंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे और यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है, वो हर चीज पर कादर है। इसके बाद बात करते हैं अप्रैल 2023 की। जब नासा का क्यूरियोसिटी रोवर पानी के सबूत को फाइंड कर रहा था, तब उसने एक अजीब सी चीज देखी जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चीज एक किताब की तरह लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई किताब नहीं है बल्कि एक चट्टान थी। इसकी शक्ल ऐसी थी जैसे किताब का एक सफा दरमियान से मुड़ा हुआ हो। ये चट्टान बहुत छोटी है, सिर्फ 1 इंच चौड़ी। फिर जनवरी 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदानों ने एक और हैरानकुन तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को देखकर बताएं आपको ये किस चीज की तस्वीर लगती है। अगर गौर से देखें तो इसमें 2 चमकती हुई आंखें, बटन जैसी नाक और मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है जो बिल्कुल टेडी बियर जैसा लगता है। ये तस्वीर नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने ली थी जो इस वक्त भी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदान का कहना है कि ये टेडी बियर असल में एक कुदरती स्ट्रक्चर है जो किसी बहुत पुराने क्रेटर के दरमियान मौजूद एक कुदरती पहाड़ी है जो ऊपर से टेडी बियर जैसी लगती है। इसके बाद इस तस्वीर की बात करते हैं। जब इस चीज को साइंसदानों ने पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस तस्वीर में आपको एक फिश नजर आती है, लेकिन जब इसे गौर से देखा गया तो पता चला ये फिश नहीं बल्कि एक चट्टान है जो दूर से फिश जैसी लग रही थी। आपका इन सारी तस्वीरों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।